माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन में अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। पहले की सरकारों के समय में विकास के कामों पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण गरीबी बढ़ी है। ऐसी गरीबी जब हम स्वतंत्र नहीं थे तब अवश्य देखने को मिलती थी, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात मैं पहली बार ऐसी गरीबी देश के किसी भाग में देख रहा हूँ। देश के विकास के कामों को बढ़ाकर ही ऐसी गरीबी हम हटा सकते हैं। हर संभव कोशिश से उद्योगों के कर्मचारियों को आप अच्छा वेतन देते हैं और उन्हें रहने को अच्छा स्थान देते हैं, फिर भी घाटा होता है और देश का नुकसान होता है। कारण क्या है? कारण यह है कि आपकी औद्योगिक नीति गलत है और जो रुपया आपके पास है उसको भी आवश्यक काम के लिए खर्च नहीं कर रहे हैं। एक तरफ बेकारों के लिए 500 करोड़ रुपया आप रख रहे हैं और दूसरी तरफ राजस्थान नहर को पूरा करने के लिए आप कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। एक और महाराष्ट्र के अंदर आप नई चीनी मिलें खोल रहे हैं और दूसरी ओर उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर कारखाने बंद हो रहे हैं या जो उनकी क्षमता है उस पर पूरे तौर पर काम नहीं कर रहे हैं। यह कोई औद्योगिक नीति नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना ठीक नहीं है कि हमारी औद्योगिक नीति सफल हुई है। मंत्री महोदय कहते हैं कि वे सिंचाई के लिए एक सिंचाई आयोग बनाएंगे। यह अच्छी पहल है, मगर सिंचाई की क्या हालत है हमारे देश के अंदर, यह भी तो देखिए। जिस समय हमारे देश में कोसी बांध का काम शुरू हुआ था, उस समय एक और बड़ा बांध पूरा कर लिया था। वहाँ उससे सिंचाई हो रही है और हमारे यहाँ इसका काम आधा भी नहीं हुआ है। राजस्थान नहर को शुरू हुए कितने वर्ष हो गए हैं, परंतु अभी भी वह बनी नहीं। हमारे यहाँ कोई ठीक तौर तरीका नहीं है। मंत्रियों और सांसदों के मकानों के लिए करोड़ों रुपए निकल सकते हैं, मगर देश के उद्योग के लिए, देश के किसानों और मजदूरों के लिए जो रुपया चाहिए वह नहीं मिल सकता, उसके लिए रुपया नहीं दे सकते हैं। यह कोई औद्योगिक नीति नहीं है। मैं कल सदन को बता रहा था कि कुछ सड़कें विश्व बैंक की सहायता से बनने वाली थी, लेकिन उन पर काम आज तक शुरू नहीं हो सका है। काम शुरू होना तो दूर की बात है, सड़कें कहाँ और कितनी बनने वाली हैं इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। माननीय सभापति महोदय, मैं सदन से कहना चाहता हूँ कि देश में अनाज के भंडारण और परिवहन की बेहतर व्यवस्था बनाई जाए। भंडारण एवं परिवहन के दौरान अनाज के नुकसान को कम किया जाना भी उत्पादन बढ़ाने के बराबर होता है। मुझे बहुत दुख होता है जब अचानक बारिश के कारण बड़ी मात्रा में अनाज खराब हो जाता है। इसको रोका जाना बहुत ज़रूरी है। खेतों में
फसल कटने के समय से ही सुरक्षा के इंतजामों के बारे में सरकार को कारगर कदम उठाने चाहिए।